आयाराम गयाराम की कहानी पहले ही की तरह चल रही है तो पाएंगे कि पहले अकेला नेता दल बदलता था, लेकिन अब तो पूरा दल ही दूसरे दल में बदल देता है और अपना फैसला बदलने से रुक भी जाता है। हाल ही में कांग्रेस ने 47 साल बाद पार्टी का नया मुख्यालय बनाया है। उससे पहले 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारण पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई थी। ऐसे में यदि कांग्रेस के नेता टिकट, पद या सुविधा नहीं मिलने से नाराज होकर भाजपा में जाना चाहेंगे, इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के दल बदलने के काम को बेहद आसान कर दिया है। नमस्कार, मैं रामगोपाल जाट और आप देख रहे हैं सियासी भारत। आयाराम गयाराम की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। आयाराम गयाराम का किस्सा 1967 में पंजाब से अलग होने के बाद हरियाणा के पहले विधानसभा चुनाव के दौरान हुआ था। इस घटना को अमर कर देने वाले शख्स थे निर्दलीय विधायक गयालाल। गयालाल हरियाणा के पलवल जिले के हसनपुर सीट से महज 360 वोटों से विधायक चुने गए थे। किस्सा इसलिए हुआ क्योंकि गयालाल ने एक ही दिन में 3 बार दल बदला था। इस कहानी के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया और इसे रिपीट होने से रोकने के लिए एक कानून बना जिसको हम दल बदल कानून के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या उस कानून के बाद भी दल बदलने वालों पर कोई अंकुश लगा है? क्या आयाराम गयाराम की कहानी पहले ही की तरह चल रही है? असल बात यह है कि इस कानून के बाद भी कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। केवल इतना फर्क पड़ा है कि जो काम पहले 5 साल में कभी भी हो जाया करता था वो अब चुनाव के समय हो रहा है। बाकी इससे अधिक असर नहीं पड़ा है। बल्कि आप यदि शिवसेना, रांकवा जैसे दलों की हालत देखेंगे तो पाएंगे कि पहले अकेला नेता दल बदलता था, लेकिन अब तो पूरा दल ही दूसरे दल में बदल देता है। अब इसको आसान बनाने का काम कांग्रेस ने कर दिया है। पहले जहां कांग्रेस ने भाजपा और भाजपा से कांग्रेस जाने वालों को घंटों का समय लगता था, उन्हें अब चंद मिनटों में बदलने का काम कर दिया गया है। दरअसल होता क्या है कि जब किसी नेता को मनचाहा पद, टिकट या सुविधा नहीं मिलती है तो वह भावावेश में पार्टी बदलने का काम करता है। यदि उसको अपना निर्णय लेने में थोड़ा समय मिल जाता है तो वो पुनर्विचार कर लेता है और अपना फैसला बदलने से रुक भी जाता है। ऐसा इसलिए हो पाता है कि नेता जब गुस्से में एक दल के कार्यालय से निकलता है तो दूसरे दल के कार्यालय तक जाने में उसको काफी समय लग जाता है। इस समय में उसका गुस्सा कुछ कम भी हो जाता है और अपने भविष्य का निर्णय करने के लिए भी सोचने का टाइम मिल जाता है। यदि 2 दलों के कार्यालयों की दूरी कम होगी तो उसे सोचने का समय नहीं मिलेगा और जब तक उसका गुस्सा ठंडा होगा उतनी देर में वो दूसरे दल का सदस्य बन चुका होगा। दल बदलने के लगने वाले इस समय को कम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। हाल ही में कांग्रेस ने 47 साल बाद पार्टी का नया मुख्यालय बनाया है। अब तक कांग्रेस का मुख्यालय 24 अकबर रोड से चल रहा था, लेकिन अब पार्टी का कार्यालय का नया पता 9 कोटला रोड हो गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता इस अवसर के गवाह बने। कांग्रेस ने अपने नए दफ्तर का नाम इंदिरा गांधी भवन रखा है। इस 6 मंजिला भवन में एक लाइब्रेरी भी होगी जिसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नाम पर होगा। इसके अलावा यहाँ पर कांग्रेस के पूरे इतिहास को तस्वीरों के जरिए संजोने का काम किया गया है। कांग्रेस के पुराने कार्यालय 24 अकबर रोड का बहुत पुराना इतिहास रहा है। देश की आजादी से पहले यहाँ वाइसराय लॉर्ड लिनलिथगो की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहते थे। नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता आंग सान सू का बचपन 1960 के समय इसी जगह पर बीता था। कांग्रेस का इतिहास बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है। साल 1978 में 24 अकबर रोड को कांग्रेस का मुख्यालय बनाए जाने के बाद पार्टी ने एक नया मोड़ ले लिया। उस समय कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और संजय गांधी सरकारी एजेंसियों के निशाने पर थे। उससे पहले 1975 में इमरजेंसी लगाने के कारण पार्टी की स्थिति कमजोर हो गई थी। आपातकाल के समय देश में कांग्रेस की बहुत अधिक बदनामी हो चुकी थी। उसके चलते पार्टी की सत्ता में वापसी की राह बेहद कठिन हो गई थी। इसके केवल 2 साल बाद 1980 में कांग्रेस ने वापसी करते हुए केंद्र की सत्ता प्राप्त की। इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी के नेतृत्व में ही पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में शानदार जीत दर्ज की और इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी। इसके 4 साल बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के उपरांत उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इस दौरान कांग्रेस ने 24 अकबर रोड के मुख्यालय से लगभग 26 साल तक राजनीति की, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, एच.डी. देवेगौड़ा और आई.के. गुजराल जैसे नेताओं का 2 साल का कार्यकाल भी शामिल रहा है। साल 1995 में सत्ता से बेदखल होने के बाद पार्टी ने सहयोगियों के साथ 2 साल तक सत्ता चलाई, लेकिन 1999 के बाद 5 साल तक उसे सत्ता से बाहर रहना पड़ा। फिर 2004 में सत्ता में आई और 10 साल तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में विवादित शासन किया। ठीक 10 साल बाद 2014 के आम चुनाव में पूरी पार्टी बुरी तरह से हारकर सत्ता से बाहर हो गई, जो आज तक सत्ता से बेदखल है। एक और जहां केवल 42 साल पुरानी पार्टी भाजपा जिला स्तर पर भव्य और हाईटेक भवन बना चुकी है, वहीं कांग्रेस ने पहली बार इतना शानदार कार्यालय बनाया है। अब मुद्दे की बात यह है कि जहां कांग्रेस ने 252 करोड़ में अपना नया कार्यालय बनाया है, उससे महज 500 मीटर की दूरी पर ही भाजपा का भी हाईटेक हेडक्वार्टर है।
यानी कांग्रेस और भाजपा कार्यालयों के बीच केवल 5 मिनट का फासला है। ऐसे में यदि कांग्रेस के नेता टिकट, पद या सुविधा नहीं मिलने से नाराज होकर भाजपा में जाना चाहेंगे तो उनको 5 मिनट का समय लगेगा। ठीक इसी तरह से यदि भाजपा से नाराज होकर कोई नेता अपना दल बदलने का कदम उठाएगा तो उसे भी केवल 5 मिनट में कांग्रेस की सदस्यता मिल जाएगी। इस तरह से देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने नेताओं के दल बदलने के काम को बेहद आसान कर दिया है।